गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था हमने। तो हमने क्या देखा था कि फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन, जैसा कि फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी फंक्शन हो, किसी भी तरह का लीनियर, अलजेब्रिक, कैसा भी हो, वो इन्वर्टिबल कब होगा? अगर वो कैसा हो? बाइजेक्टिव हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किसका इन्वर्स निकालना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन फंक्शन की। ठीक है, ये है हमारे साइन फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है। किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू साइन एक्स, ग्राफ गिवन है हमें। ठीक है, तो अगर साइन फंक्शन हमारा 1 और on 2 बोथ हो तो फंक्शन कैसा होगा? बाइजेक्टिव, एंड साइन का इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हमने क्या देखा साइन फंक्शन के ग्राफ में? देखो, x की इस वैल्यू पे बात की जाए तो y की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? यहाँ पर जो भी आ रही थी 0 से 1 के बीच में। ठीक है, एंड अगेन अगर हम x की x1 इस वैल्यू पे बात करें और x2 इस वैल्यू पे बात करें तो y की वैल्यू बोथ में क्या आ रही है? सेम आ रही है। यानी कि x1 और x2 दो अलग अलग नंबर्स के लिए जो इमेज आ रही है वो हमारी बिल्कुल सेम आ रही है। अगर मान लो यहाँ पर 0.5 था तो x1 पर भी 0.5 वैल्यू आ रही है, यानी कि f ऑफ x1 की वैल्यू क्या आ रही है? 0.5, और f ऑफ x2 की वैल्यू भी क्या आ रही है? 0.5। ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, तो फंक्शन 1 की बजाय कैसा हो गया हमारे पास? मैनी 1 हो गया। 1 ऑन 2 में से एक भी कंडीशन ना हो सेटिस्फाई तो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होता है। यानी कि जो साइन फंक्शन है वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास साइन का इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हम साइन फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिन रिस्ट्रिक्शन के बाद जो साइन है वो बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा और साइन का इन्वर्स फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? जो हमारे पास ये अलग अलग इंटरवल दिए हुए हैं, अगर हम साइन फंक्शन को एक इंटरवल में तोड़ लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हम इस इंटरवल की बात करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, -π/2 से लेके -π/2 से लेके +π/2 तक, अगर हम साइन के जो पूरा इंटरवल दिया हुआ है कंप्लीट रियल नंबर सिस्टम उसमें से सिर्फ इस इंटरवल की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू सेम नहीं आ रही है। ठीक है, देख लो, x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है? इधर आ रही है। इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू इधर आ रही है। इस वैल्यू के लिए y की, हर एक x के लिए हमारे पास एक अलग y एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यानी एक x के लिए सिर्फ एक ही y एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफॉर यहाँ से हमारा फंक्शन कैसा बन गया? 1 फंक्शन बन गया। और इसी रेंज के अंदर ऑन टू तो है ही फंक्शन ऑलरेडी। ठीक है, तो फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। इसका मतलब हमारे पास साइन का इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जिसकी डोमेन क्या होगी? जो वैल्यू है वो y की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक पुट कर सकते हैं? 1 से लेकर -1 तक, यानी -1 to 1, एंड जो रेंज होगी वो क्या होगी? -π/2 से +π/2। ठीक है, दूसरी चीज हमने सीखी थी जो यहाँ पर हमारे पास रेंज आई, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज, जो कि आपको क्वेश्चन से एक्सरसाइज में इस्तेमाल करनी होगी। यही यहाँ से आपको प्रिंसिपल रेंज फाइंड करनी होगी हर इन्वर्स फंक्शन की। ठीक है, तो अब इस रेंज को इन्वर्स प्रिंसिपल रेंज क्यों बोलते हैं? क्योंकि मान लो कोई यूँ बोल देता कोई स्टूडेंट कि इस इंटरवल को ना लेकर हम इस इंटरवल को कंसिडर कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी तो देखो y की वैल्यू अलग आ रही है हर x के लिए। इधर वाले के लिए सारी नेगेटिव, इधर वालों के लिए सारी पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन हम इसी को ही क्यों अप्लाई करते हैं? इसी को प्रिंसिपल रेंज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड है वहाँ पर हमेशा यही वाली रेंज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कोस का इन्वर्स फंक्शन फाइंड करने की। उससे पहले एक चीज़ और कि आपको याद क्या रखनी होगी, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग था आपके लिए। याद आपको मेन ये चीज़ रखनी है कि इन्वर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डोमेन क्या है और उनकी रेंज क्या है।
ठीक है। तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या हुई हमारे पास -1 to 1 और रेंज क्या हुई -π/2 से π/2। इसका याद करने का सिंपल तरीका ये है कि साइन की वैल्यू -1 कौन से एंगल पर होती है, -π/2 पे, और 1 वैल्यू किस पे होती है, π/2 पे। तो रेंज क्या बन गई इसकी, -π/2 से π/2। लास्ट वन थिंग, साइन इनवर्स फंक्शन लिखो या फिर आर्क साइन फंक्शन, बात एक ही है लेकिन हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज यही करते हैं। नेक्स्ट हम कोस इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। अब कोस फंक्शन देखिए, कोस जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, रियल से लेकर -1 to 1 इसकी रेंज होती है। ठीक है, कोस फंक्शन में भी सेम प्रॉब्लम हमें फॉलो करनी पड़ रही है। देखो एक्स की दो डिफरेंट वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, बिल्कुल सेम मिल रही है। ठीक है, यहाँ से x1 की वैल्यू के लिए ये हमें मिल रही है और x2 की वैल्यू के लिए हमारे पास ये रेंज आ रही है। तो कोस पे भी हमें क्या करना होगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई करना होगा जिससे कि कोस फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव बने और उसका इन्वर्स फंक्शन एग्जिस्ट किया जाए। वही सेम प्रोसेस रहेगी। पूरे इंटरवल के बजाय हम इंटरवल को क्या कर लेंगे, यहाँ पर ब्रेक कर लेंगे। यहाँ पर हमने कौन से इंटरवल में ब्रेक किया, 0 से लेकर पाई तक, 0 से पाई, इस इंटरवल की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी भी x के लिए y की वैल्यू सेम नहीं आ रही। ठीक है, तो फंक्शन 1 एंड 1 टू बोथ हो गया कोस फंक्शन। ठीक है, एंड इसके जो डोमेन है वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 से -1, यानी कि -1 to 1 कोस इनवर्स फंक्शन जो है -1 to 1 से लेकर रेंज क्या बनेगी इसकी, 0 से लेकर पाई। ठीक है, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में भी सेम रूल अप्लाई हो रहा है, वो आप लोग देख सकेंगे। बाकी आपको जो लर्न करना है वो ये है, हमारे पास टेबल आपको कम्प्लीटली लर्न करनी होगी थोरोली, कि साइन इनवर्स फंक्शन डोमेन क्या होती है -1 to 1, रेंज क्या होगी -π/2 से π/2, कोस इनवर्स -1 to 1, रेंज क्या होगी 0 से पाई। सिमिलरली आपको बाकी की रेंज, ये सभी हमारे पास कौन सी रेंज दी हुई है, प्रिंसिपल रेंज दी हुई है। ठीक है,